नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो भी बच्चों के कम नंबर आए, तो ये कमेंट से है कि हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। इसके रिगार्डिंग मैंने कम नंबर वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाया था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन ले चुके हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मेरे आने वाले जितने भी न्यू अपडेट्स है आप तक पहले पहुंच जाए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे चाह रहे हैं कि वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले ले और अपनी बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू रखे, तो उन लोगों को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो कॉलेज वगैरह कर चुके हो और फिर भी सोच रहे हैं कि अब हमें नर्सिंग कर लेनी चाहिए, तो वो लोग जरूर ध्यान दें कि उन्हें कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज को देखना है, उसके बाद ही उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मैं आपको लाइन वाइज बता देती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका मेन ये है कि वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं। ठीक है, वो इंडियन नेशनल काउंसिल के अंतर्गत आता है या नहीं। इसके बाद जो आपका सेकेंड है, अगर वो इसमें आते हैं तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि वहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी इसमें मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग बनी है या नहीं, प्रॉपर क्लासेस है या नहीं, वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी है, लाइटिंग वगैरह कैसा है। ये सारी चीजें आपको इसलिए देखनी है क्योंकि आप वहाँ पे फीस दोगे, आप वहाँ पे अपना पैसा लगा के फिर पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसमें आपको ये देखना है कि 4 ईयर के कंटिन्यू स्टडी हो रही है या नहीं, मतलब 4 साल के पूरे बच्चे वहाँ पे है, किस किस तरीके से क्लासरूम बने हुए हैं, क्लासेस किस तरीके से चलती है, ये सारा आपको देखना है। बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है या प्रोजेक्टर पे पढ़ाई हो रही है, ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बाद आप ध्यान दोगे कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। फीस के बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो मैंने बना दिया है अपने चैनल पे, वो वीडियो जरूर देखना, तो उसमें आपको फीस का पता चल जाएगा फीस कितनी लगती है। इसके बाद आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ अगर एडमिशन ले रहे हो, सबसे पहले आपको वहाँ का फीस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है कि एक मेन फीस होती है वो कितनी लग गई। उसके बाद आपको एग्जाम फीस किस तरीके से देनी है। अब इंस्टॉल और किसी चीज का पैसा तो नहीं मांगते कि हमें ये भी पैसे चाहिए, मतलब बाद में ऐड करते जाते हैं कि कभी मेंटेनेंस पैसा ऐड कर दिया, कभी आपका जो आपकी ड्रेस वगैरह होती है उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, ये सारी चीजें होती है। तो आप लोगों को पहले से बातें क्लियर रखनी है कि हमें 4 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दो कि हमें कितनी फीस देनी है। मैं एग्जांपल में के लिए बता रही हूँ कि मानो आपको फर्स्ट ईयर में उन्होंने कह दिया कि आपके 7,000 लग जाएंगे, उसके बाद वो आपको सेकंड ईयर में कह रहे हैं कि आपके कोर्स बढ़ गया है, आपके लिए ये करना है, फैसिलिटीज बढ़ गई है, या आप लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएंगी, तो इसलिए आपकी सेकेंड ईयर की फीस अलग है। तो ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करनी है कि हमारी 4 साल की जो फीस होंगी वो सेम होंगी, अगर इंक्रीज कर रहे हो आप तो किस बेस पे इंक्रीज होंगी, ये सारी बातें एडमिशन लेने से पहले जान लेना। ओके, वहाँ जिस भी कॉलेज में जाओगे आप वहाँ की सारी डिटेल ले लेना। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचर फैकल्टी की। वहाँ के टीचर कैसे हैं, वो उनके वो सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स है या नहीं, कौन से टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे सारे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं नर्सिंग में, तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर है, और उनका पढ़ाने का मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, क्योंकि अब ओनली आपको इंग्लिश मीडियम में होता है बीएससी नर्सिंग, तो आप लोगों को इंग्लिश में ही एग्जाम देना होता है, सब कुछ इंग्लिश में ही रहता है, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना। आप प्राइवेट में कर रहे हो, आप प्राइवेट में अपना पैसा दे रहे हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको टीचर, सारे टीचर के बारे में भी पता करना है कि सारे टीचर्स अवेलेबल है या नहीं, पीरियड जो आपके जो स्टडी पीरियड्स लगेंगे वो टाइम पे लगते हैं या नहीं, पढ़ाई किस तरीके से होती है, कितने आवर्स की क्लास होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। स्टडी का सारा पता करने के बाद आपको पता करना है आपका ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, जो भी आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो वो आपका थ्योरिटिकल नॉलेज होता है। इसके बाद जो भी आपको प्रैक्टिकल करना होता है वो आपका हॉस्पिटल में होता है, जहाँ की पेशेंट्स होते हैं, आपको जो पढ़ाते हैं उसके रिगार्डिंग उनको जो डिसीज़ होती है वहाँ पे आप जाके देखते हो कि क्या साइन सिम्टम्स हमने पढ़े थे और उनमें क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ की जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके से दी जा रही है, यानी हॉस्पिटल ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है।
अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, इसके बाद आपको वो हॉस्पिटल कब लेके जा रहे हैं, कब ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टडी के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसा कि मानो कि आपके आज सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस है और इसके बाद आपको 2 से शाम के 5 बजे तक हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, या मॉर्निंग में आपको हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं उसके बाद आपकी क्लासेस ले रहे हैं। या ये भी होता है कि प्राइवेट में अधिक ये सारी चीज़ें होती है हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, पर प्राइवेट में अधिकतर ये होता है कि वो पहले 6 मंथ्स आपको कंटिन्यू स्टडी करवाते हैं, कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, आपके एग्जाम्स लेते हैं, उसके बाद 6 मंथ आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए भिजवा देते हैं। और आपको मैं एक बात और अच्छे से बता दूं कि जो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हो उसके भी वो पैसे लेते हैं। तो आपको ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो हॉस्पिटल में आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो जो पैसा है वो आपकी फ़ीस में ऐड है या नहीं, वो अलग से आपसे पैसा तो नहीं ले रहे। पता लगे आपसे फ़ीस पहले भरवा ले, उसके बाद आपसे ये बोले कि अब आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए हम भेजने वाले हैं तो इसकी इतनी फ़ीस अलग से होंगी। तो ये चीज़ें अच्छे से जान लेना वहाँ पे पहले ही, ठीक है। इसके बाद जो भी आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो उसमें आपको क्लियर रखना है कि जैसे आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपका कॉलेज है, वहाँ का कौन सा हॉस्पिटल है वो आपको जानना है कि वो कौन सा हॉस्पिटल जहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेनी है कि वहाँ पहले स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ली है तो वहाँ का ट्रेनिंग माहौल कैसा है, वहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं या नहीं बच्चों को। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि प्राइवेट में जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे होते हैं ना, उनको हॉस्पिटल्स में काम नहीं करने दिया जाता, समझ रहे, मतलब सीखने नहीं दिया जाता। वो सिर्फ इतना करते हैं कि हाँ ठीक है आप लोग सिर्फ देखो, तो आपको करने भी दिया जाएगा या नहीं ये सारी चीज़ें आपको देखना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर ट्रेनिंग किस काम की रहेंगी, आप वहाँ सिर्फ वो चीज़ें देखने के पैसे तो दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर आपको सारी प्रोसीजर सहित आपको समझाया जाता है, यानी हॉस्पिटल आपको लेके जाते हैं तो आपके साथ एक टीचर जाता है जो आपको सारा बताता है कि इस तरीके से है, ये प्रोसीजर इस तरीके से करते हैं। अगर आप आईएम इंजेक्शन भी लगा रहे हो तो उसकी भी सारी प्रोसीजर होती है, उस बेस पे आप एक आईएम इंजेक्शन लगाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला कोई है या नहीं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन कौन करवा रहे हैं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता रखनी है। इसके बाद हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें अगर आप कहीं दूर से हो, जगह से बिलोंग करते हो कि आपका जो मेन आप जहाँ से मतलब आप जहाँ से स्टडी कर रहे हो वो कॉलेज दूर है, तो आप हो सके तो हॉस्टल में भी रह सकते हो। तो जो हॉस्टल होते हैं वो आप जहाँ से ट्रेनिंग करते हो उसी कॉलेज के होते हैं। तो अगर आप खाना किस तरीके से मिल रहा है, मेस कैसा है, मेस में प्रॉपर खाना बनता है नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। आपका हॉस्टल रूम कैसा है, कितने बच्चे साथ में वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो। प्राइवेट हॉस्टल में जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अलग होती है, वहाँ एकदम इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप पहले अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ की भी पहले पूरी जानकारी ले लें, ठीक है। माना कि अगर आप किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले ली तो आपको वहाँ पे किस किस विजिट पे लेके जा रहे हैं, कम्युनिटी विजिट पे लेके जाते हैं जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल भी होता है, वहाँ पे वहाँ के जितने भी आसपास के रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के पेशेंट्स होते हैं उनसे होम विजिट टाइप होता है वो, है ना। तो वहाँ पे उनके घर ले जाया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसका आप देखते हो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, घर पे उससे क्या दिक्कत हो सकती है, आपको वहाँ जाके उसे गाइड करना रहता है। तो ये एक ट्रेनिंग टाइप होता है, ये आपको जब आप जॉब में चले जाते हो तो ये सब नहीं करना पड़ता, पर आपको इन चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको रूरल एरिया में लेके जाया जाता है, वहाँ पे होम विजिट करवाई जाती है, आपको जो सीएससी के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ विजिट करवाई जाती है। इसके बाद आपको पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे लेके जाते हैं कि वहाँ का कैसा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ कितने बेड होते हैं, कितने डॉक्टर होते हैं, कितना स्टाफ होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितनी चीज़ें अवेलेबल्स रहती है, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग टाइम में बताई जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आप या तो सीएससी पे कर सकते हो, पीएचसी पे कर सकते हो, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ भी आपको लेके जाया जाता है, तो वहाँ वो ले जा रहे हैं या नहीं, आपको ये सारी विजिट करवाई जाती है या नहीं, ये सारा आपको देखना है। इसके बाद आप लोगों को पावर प्लांट्स पे भी लेके जाया जाता है, जैसे कि किसी वाटर का हो, दूध का हो, किस तरीके से बनता है, क्या प्रोसीजर होती है, और ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई जाती, तो वो सारे विजिट करवाए जा रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में ये सब कुछ होता है, ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें प्राइवेट कॉलेज में भी होती है, तो आपके लिए करवाई जा रही है, यानी जिसका आप पैसा दे रहे हो, तो ये चीज़ें जानना है। इसके बाद आप लोगों का सबसे मेन एक आता है जिसमें हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है साइकेट्रिक, जिसमें आप लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो आप लोगों को 4 साल में एक बार ऐसा मेंटल हेल्थ विजिट करवाया जाता है, जिसमें किसी हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे इंदौर का सबसे बेस्ट है और वही लेके जाया जाता है। और वहाँ पे आपको 15 से 20 दिन रुकवाया जाता है और हॉस्पिटल विजिट करवाई जाती है, वहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से पेशेंट्स होते हैं। आप जो थ्योरी में पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से वो सिम्टम्स आपको बताए जाते हैं पेशेंट में, कि अगर आप सिजोफ्रेनिया पढ़ रहे हो तो हाँ ये सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो प्राइवेट कॉलेज में ये सारा हो रहा है या नहीं, आपको मेंटल हेल्थ विजिट पे लेके जा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना है। पैसा कहाँ कितना किस चीज़ का ले रहे हैं ये आपको पता करना है। अभी जितने भी कॉलेज, जितना भी स्कीम हुआ, कुछ कॉलेज तो ऐसे थे जो सिर्फ पेपर में थे, ठीक है, बच्चे लोगों ने अपना एडमिशन ले लिया है, क्लासेस लग नहीं रही है, आज नहीं कल नहीं, इस तरीके से क्लासेस हो जाएंगी, हम आपके एग्ज़ाम करवा देंगे, हम आपको डिग्री दे देंगे, बाद डिग्री की है, इस तरीके से कॉलेज अभी चल रहे थे। ये जो स्कीम सारा हुआ, इसके बाद जितने भी कुछ हुआ है तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो अब आपको आपके साइड से सतर्क रहना है। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो और आप किसी तरह किसी का फ्रॉड में फंस रहे हो तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं होगी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बता चुकी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले ही ध्यान रखें कि आप एक ऐसे के कॉलेज में एडमिशन करवाएं जो कि IMC अप्रूव्ड होना चाहिए, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, आपकी सारी ट्रेनिंग्स होना चाहिए, आपको हॉस्पिटल बार बार लेकर जाए वो लोग और सारे प्रोसीजर सिखवाए, सारे प्रोसीजर आपको करवाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये सारी ऊपर ऊपर की ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है जो कि एकदम ज़रूरी है आपको जानना। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ अपने साइड से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो, आप आपकी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, अपने माइंड में फर्स्ट ईयर से एक माइंडसेट जरूर बना के रखना कि आपको प्राइवेट से करना है ट्रेनिंग, पर आपको जॉब गवर्नमेंट में करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप व्यापम का एग्ज़ाम दो, चाहे आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दो, आप कुछ भी दो, पर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो इसके लिए जो भी बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो वो शुरू से पढ़ाई करे, और अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आप प्राइवेट से कॉलेज भी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट फर्स्ट ईयर से क्लियर रखना पड़ेगा कि मुझे अभी कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। जब भी बच्चा ट्रेनिंग में चला जाता है उसके बाद वो ये सोचने लग जाता है कि चलो प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो हमें तो बस 4 साल की डिग्री चाहिए, उसके बाद हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लेंगे, 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा लेंगे, ठीक है। आप जिस दिन उस हॉस्पिटल में जाओगे इस तरीके ये सोच के, तो जब आप जॉब करोगे आप उसी दिन सोचोगे कि काश मैंने पहले मेहनत कर ली होती तो मैं आज मतलब 6 घंटे के नाम पर वो लोग आपसे 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, ठीक है। तो अभी ही ध्यान दे देना कि आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा ना फंसो, इसीलिए अभी से पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट में सारे रूल्स के हिसाब से काम होता है। अगर आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 6 घंटे की ही ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो अभी से ध्यान देना, जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है वो अपनी गवर्नमेंट के लिए तैयारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दे, ओके। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ मैं कवर नहीं कर पाई होंगी इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं इसका आपको रिप्लाई करूँगी, या अगर कुछ बड़ा टॉपिक छूट गया हो तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लो किसी प्राइवेट कॉलेज में तो सोच समझ कर और अच्छे से लेना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू।